अस्सलाम हनीफ तो आमिर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की नाअहली से मुतालिक फैसला जो है वो खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर को मौसूल हो चुका है, जिसकी अनाउंसमेंट जो है वो अगली समात में करने जा रहे हैं। इस मकसद के लिए खुद इमरान खान के साथ साथ असद उमर और चौधरी फवाद अहमद के जो है वो वारंट भी जारी कर दिए गए, ताकि समात पर जो है ये तीनों जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर में मौजूद रहें और उनकी मौजूदगी में ही ये फैसला पढ़कर सुनाया जाए। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदा खसूसी अल्लाह दित्ता ने जो रिपोर्ट भिजवाई है इस्लामाबाद से, उनका ये कहना है कि ये मालूम नहीं हो सका कि ये जो फैसला है, इस फैसले में जो है एक टर्म के लिए उन्हें नाअहल किया जा रहा है या कि ताहयात उनकी नाअहली की जा रही है, ये मालूम नहीं हो सका। लेकिन इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि ये फैसला जो है लिखा जा चुका है और लिखा हुआ फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर को मौसूल हो चुका है। ये मालूम नहीं हो सका कि ये फैसला कितने सफ़ात पर मुश्तमिल, लेकिन ये ज़रूर कहा गया है कि ये इंतहाई मुख्तसर तरीन फैसला लिखा गया है, जिसकी अनाउंसमेंट जो है वो अगली समात में की जा रही है। यहाँ पर हमारे नुमाइंदा खसूसी ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक और ख़ुद मीडिया रिपोर्ट्स और बाखबर ज़राए ये कहते हैं कि जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो जो है सईद मेहदी के दामाद बताए जाते हैं। सईद मेहदी जो है एक बहुत ही पुराने ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, जो कि इस वक्त रिटायर्ड हैं, और वो साबिका वज़ीर आज़म पाकिस्तान या 3 बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहने वाले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं। अगर ये कहा जाए कि मियाँ साहब की ताबूत में आखिरी कील ठोकने का सहरा भी जो है इसी ब्यूरोक्रेट का सर जाता है तो गलत नहीं होगा। वो इस तरीके से कि ये जो साबिका सदर यानी कि परवेज़ मुशर्रफ जब आर्मी चीफ थे और इन्हें डिसमिसल करने का या इन्हें तब्दील करने का मशवरा भी जो है मियाँ साहब को जो है वो खुद सईद मेहदी ने ही दिया था। और इससे कबल एक और इसी तरह की रिहर्सल वो कर चुके थे। खुद एंटी नारकोटिक फोर्स के जो सरबराह थे यानी उसके जो डीजी थे वो भी एक जनरल जो थे, जनरल मुश्ताक थे, वो एक सरकारी विजिट पर जो है वो चाइना गए थे और उस विजिट के दौरान ही जो है सईद मेहदी ने जो है उनका ट्रांसफ़र करके उनकी जगह अपने एक करीबी रिश्तेदार पुलिस ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले जो है मुहिब असद को जो है वो उन्हें डीजी जो है एंटी नारकोटिक फोर्स लगवा दिया था। उस पर जब कोई शोर वगोगा नहीं हुआ कि एक जो है वो जर्नल को आपने एक सरकारी विजिट के दौरान उनका आपने ट्रांसफ़र करके अपने मनपसंद अपने लाडले जो है वो करीबी रिश्तेदार यानी मुहिब असद को उन्होंने एंटी नारकोटिक फोर्स का सरबराह बना दिया था। उस कार्रवाई में जब उन्हें कामयाबी हुई तो उसके बाद उन्होंने दूसरा हरबा जो है वो फिर परवेज़ मुशर्रफ जो कि आर्मी चीफ थे और वो भी इत्तफाक से जो है वो गैर मुल्की दौरे पर गए थे और दौरे के दौरान ही जो है वो उनका ट्रांसफ़र करके उनकी जगह दूसरे को जो है वो आर्मी चीफ तैनात करने का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। ये मशवरा भी जो है कहते हैं पुलिस ज़राए का और ख़ुद बाखबर ज़राए का ये कहना है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मशवरा भी जो है मियाँ साहब को सईद मेहदी ने ही दिया था, जिसकी वजह से जो है ख़ुद मियाँ साहब उसके बाद आताब में आ गए और उन्हें जो है वो काल कोठरी की भी से एक तरह का मुंह देखना पड़ा, अजियत में, और उसके बाद उन्हें जो है जलावतनी की ज़िंदगी भी गुजारना पड़ी अपने उसी ब्यूरोक्रेट के मशवरे पर जो है वो अमल करने की सूरत में। तो ये जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है ये इन्हीं जो है वो ब्यूरोक्रेट के जो है दामाद बताए जाते हैं। तो वो भी बिल्कुल वही इस किस्म के हरबे इस पर इस्तेमाल करेंगे किस तरीके से जो है उन्होंने जो है वो एक इतनी बड़ी जो अवामी पार्टी है यानी PTI की जो है चेयरमैन की नाक में जो है एक नकील डालने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, उन्हें झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनका आपस में इनका कोई उनसे क्लेश नहीं है, लेकिन वो इस वक्त कहा जाता है कि इस वक्त
پورا کا پورا الیکشن کمیشن جو پاکستان ہے وہ اس وقت انتہائی غیر معمولی دباؤ میں ہے، اور اس دباؤ کے نتیجے میں جو ہے اس وقت جو ہے وہ عمران خان کی نااہلی کا فیصلہ جو ہے وہ سنائے جانے کی تیاریاں کی جا رہی ہے۔ فیصلہ کہاں سے آئے یہ کسی کو نہیں معلوم، لیکن خود الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے خود الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفتر میں جو ہے یہ مرتب نہیں کیا گیا، یہ کہیں باہر سے آیا ہے۔ اسے صرف اناؤنس کرنے کا جو ہے صحرا جو ہے وہ خود چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سر جائے گا۔ یہ ایک بہت ہی تاریخ ساز کام ہونے جا رہا ہے، اور لگتا ہے کہ اس فیصلے سے جو ہے پاکستان کی جو سیاست ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا تلاطم مچ جائے گا، ایک بہت بڑا ہلچل مچ جائے گی، اور اس کے کیا نتائج نکلیں گے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس سے جو ہے ملک کی سیاسی صورتحال جو ہے اس میں ایک ہیجانی کیفیت طاری ہو جائے گی، کیونکہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے سربراہ کو جو ہے وہ ایک محض اپنی انائی جنگ کے نتیجے میں جو ہے وہ انہیں جھکانے کی خاطر جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ نااہل کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس نااہلی کی اور کوئی قانونی یا اخلاقی حیثیت کچھ بھی نہیں۔ یہ کہنا ہے خود سیاسی تجزیہ نگاروں کا، دانشوروں کا بھی یہ کہنا ہے، اور خود میڈیا رپورٹس کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ اگر نااہلی ہوتی ہے جس کی جو ہے مصدقہ اطلاعات موصول ہو چکی ہے کہ وہ فیصلہ جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفتر میں موصول ہو چکا ہے، اور اس کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ اگلی سماعت میں کرنے کی جو ہے مکمل تیاری کر لی گئی، اور اس مقصد کے لیے جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفتر کے باہر جو ہے سیکیورٹی کے انتظامات بھی سخت ترین کروائے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔